हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की प्रमुख योजनाएं जो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सबके द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी बता दूं, इसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐड नहीं किया फिलहाल। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें 2020 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी ऐड की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, बात करें एसएससी रेलवे के लिए तो एक तरह से रामबाण साबित होगा। बढ़ते हैं सेशन के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारे सामने जो स्कीम है वो है पथश्री अभियान। जी हाँ, पथश्री अभियान की बात करूँ तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया गया था। याद रखें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है ना, जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट जो हमारे सामने योजना है वो है रायथू वेदिका योजना। अगर रायथू वेदिका योजना की बात करूँ तो ये तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना याद रखें, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट अभियान है तो वो है दस्तक अभियान। अगर मैं दस्तक अभियान की बात करूँ तो यूपी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की ओर। नेक्स्ट योजना है युवा स्वाभिमान योजना। जी हाँ, युवा स्वाभिमान योजना की बात करूँ तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट है वन धन योजना। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने जन धन नहीं कहा, मैंने कहा वन धन योजना, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये भी चलाई गई थी। नेक्स्ट है किल कोरोना अभियान, यानी किल कोरोना अभियान जो चलाया गया था किस सरकार के द्वारा चलाया गया था? तो वो राज्य सरकार थी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना की अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार सेतु योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है पौनी पसारी योजना। जी हाँ, पौनी पसारी योजना तो वो किसके द्वारा चलाई गई थी? वो चलाई गई थी छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो याद रखें, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी अटल नगर है, अब कई लोग कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर है, तो मैं कहूँगा रायपुर का ही नाम बदलकर अटल नगर कर दिया है, तो अटल नगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कृषक बंधु योजना। जी हाँ, कृषक बंधु योजना की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल होगा इसका। नेक्स्ट है निर्माण कुसुम योजना। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ निर्माण कुसुम योजना की, ये इसका जो आंसर होगा ओडिशा होगा। ओडिशा में एक और याद रखें बलराम योजना भी चलाई गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये बता दो, इसमें वही योजनाएं ऐड की गई है जो एग्ज़ाम में आने के लायक हों। ऐसे बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है हर देश के द्वारा, है ना, हर महीने में चलाई जाती है, तो वो हम सब ने ऐड नहीं किया है। उन सबको ऐड करने में कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें 70 से 80 स्कीम होंगी जिनका हम आज डिस्कस करेंगे, या उससे भी कम, है ना। नेक्स्ट है हमारे सामने प्राणवायु कार्यक्रम। अगर मैं बात करूँ प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा चलाया गया, तो याद रखना कर्नाटका। जो कर्नाटक की राजधानी याद रखें। इनके साथ साथ मैं आपको राजधानी भी लेकर चल रहा हूँ, जिससे क्या कोई दिक्कत ना हो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जन सेवक योजना। जी हाँ, जन सेवक योजना की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट योजना है हमारे सामने युवा श्री अर्पण योजना। जी हाँ, युवा श्री अर्पण योजना ये चलाई गई थी पश्चिम बंगाल, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। जी हाँ। नेक्स्ट है उत्कर्ष बांग्ला योजना। अब इसको आपको कैसे याद करना, आप कर सकते हो शब्द से, बंगला, है ना। तो उत्कर्ष बांग्ला योजना पश्चिम बंगाल, उसके साथ हमने एक और ऐड किया था बांग्ला शस्य बीमा योजना, तो आप दोनों से रिलेट कर सकते हो, यानी दोनों को जो है पश्चिम बंगाल, किस शब्द से? बंगला से, राइट। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की, और नेक्स्ट स्कीम है हमारे सामने श्रम सिद्धि अभियान। जी हाँ, ये श्रम सिद्धि अभियान है वो बेसिकली चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर, वो है सुजलाम सुफलाम योजना। अगर मैं बात करूँ सुजलाम सुफलाम योजना की तो वो हो जाएगा झारखंड। जी हाँ, झारखंड सुजलाम सुफलाम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से भी इतनी अट्रैक्टिव है कि एग्ज़ाम के चांस बहुत ज़्यादा आने के, तो ये ध्यान रखें झारखंड से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट है ऋतु भरोसा योजना। जी हाँ, ऋतु भरोसा योजना की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऋतु भरोसा योजना चलाई गई। नेक्स्ट है
नाडू नेडू योजना। जी हाँ, नाडू नेडू योजना ये चलाई गई थी आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश की कुछ योजना ऐसी है जो आप उनकी लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हो, राइट। जैसे अगर बात को नाडू नेडू से, अम्मा वोडी से, है ना, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे साथ अम्मा वोडी योजना। जी हाँ, ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाई गई है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें आप, ये सारी योजनाएं 2020 की है ना, तो इम्पॉर्टेंट है ही वैसे भी। नेक्स्ट हमारे सामने मीठी क्रांति योजना। जी हाँ, मीठी क्रांति योजना की अगर बात करूं तो ये चलाई गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की और वो है चैंपियंस अभियान। जी हाँ, चैंपियंस अभियान की बात करूं तो वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है एक परिवार एक नौकरी। जी हाँ, अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ध्यान रखें। सिक्किम राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई एक परिवार में एक नौकरी देने बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया हो। गवर्नमेंट जो अपने वादे करती है उसके ऊपर खरा नहीं उतरती। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि एक परिवार नौकरी नहीं, एक परिवार एक बर्बादी, है ना। तो ये योजना बता दूँ आपको, सरकार ने इसके ऊपर 100% काम किया। जी हाँ, आपको इस रोचक तथ्य भी लगेगा सर, इंडिया के लिए तो बहुत रोचक तथ्य होगा क्योंकि इंडिया में जितने वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहना पड़ेगा वास्तव में सिक्किम में ये वादा पूरा हो रहा है, एक परिवार एक नौकरी। जबकि ये धीरे धीरे सारे राज्यों में लागू करने की योजना चलाई जा रही है जो केंद्र सरकार द्वारा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की और वो है फगदबा योजना। जी हाँ, फगदबा योजना है मणिपुर की। जी हाँ, मणिपुर के द्वारा ये चलाई गई थी। नेक्स्ट है पत्रकार सम्मान योजना, यानी पत्रकारों के सम्मान में योजना चलाई गई थी, वो चलाई गई थी बिहार के द्वारा। याद रखना बिहार के बारे में, इसकी राजधानी पटना है। बिहार भारत का वो राज्य है जहाँ पर सबसे कम लिटरेसी रेट है और सबसे हाई कहाँ पे है, वो है 94%, वो है राज्य केरला, है ना। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान ये चलाया गया था बिहार राज्य सरकार के द्वारा। जी हाँ। नेक्स्ट है नवोधम योजना। जी हाँ, नवोधम योजना चलाई गई थी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, जल ही जीवन है योजना। यानी बेसिकली मैं इसका बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये योजना थी जल को बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत में ऐसे हजारों शहर हैं जो आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं ना। हमें पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसलिए इसी की जल ही जीवन योजना चलाई गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। और वैसे भी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और थोड़ा सा यूपी ले लो, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरह से अकाल पड़ने के चांसेस रहते हैं कि थोड़ा सा भी बारिश नहीं रहे तो अकाल तो पड़ना ही है। क्योंकि राजस्थान का तो 61% भाग जो है वो तो रेगिस्तान में है ना। और 40% में बात करूँ तो उसमें भी 20% भाग तो आधा रेगिस्तान ले ही चुका है, पीछे 20% बचा। तो उस हिसाब से देखें तो राजस्थान तो फुल्ली रेगिस्तान में परिवर्तित है। सो फिलहाल बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। सरबत सेहत बीमा योजना। जी हाँ, सरबत सेहत बीमा योजना चलाई गई थी पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब की राजधानी याद रखें चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी याद रखें चंडीगढ़। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चूल्हा। प्रोजेक्ट चूल्हा की बात करूं तो जो होगा इसका महाराष्ट्र, यानी ये चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की जो राजधानी हो जाएगी मुंबई। यानी इसकी जो एक और ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी है तो आप सबको नहीं पता होगा, मैं आपको ये फैक्ट बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी 2 राजधानियाँ हैं। कई बार पूछ ली जाती है दूसरी राजधानी क्या नाम है, तो याद है नागपुर इज़ द करेक्ट आंसर। यानी महाराष्ट्र की जो दूसरी राजधानी है वो है नागपुर, राइट। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे सामने स्कीम है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। अगर बात करूं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की तो इसका जो आंसर होगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई गई थी बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट है वात्सल्य एवं समर्थ योजना। अगर वात्सल्य एवं समर्थ योजना की बात करो तो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। जी हाँ, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो भारत का दक्षिणी राज्य है। याद है तमिलनाडु के बारे में करंट अफेयर के तौर पर पूछा जा सकता है कि इन्होंने महिलाओं को ऋण देने में सबसे पहला स्थान हासिल किया है, तो एक तरह से कह सकते हैं महिलाओं के सम्मान में ना। नेक्स्ट आ गया स्वनिर्भर नारी।
आत्मनिर्भर योजना। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना चलाई गई थी असम सरकार के द्वारा, याद रखें। असम भारत का पूर्वी राज्य है। वैसे अगर प्रॉपर पूछे पूर्वी राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, अगर पश्चिम पूछे तो याद रखना वो होगा गुजरात। नेक्स्ट है मोक्ष कलश योजना। जी हाँ, अगर राजस्थान जितने भी बंदे एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान के लिए, अगर बात करूँ पटवार के लिए या राजस्थान पुलिस हो गया, ग्राम सेवक हो गया, रीट हो गया, उनमें अगर राजस्थान करंट अफेयर आती है तो याद रखना ये क्वेश्चन आने के लिए बहुत चांसेस हैं। और इसके साथ हम आगे एक और योजना आएगी, इंदिरा रसोई योजना, जो 20 अगस्त को चालू की गई थी। कब चालू की गई थी? 20 अगस्त। बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। राजस्थान पुलिस में इसके बारे में फैक्ट आया था 2020 में, है ना, अभी हाल ही में पूछा गया था, तो चांसेस है इनके। मोक्ष कलश याद रखना राजस्थान होगा। नेक्स्ट है पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश। जी हाँ, ये योजना बेसिकली ये कह रही है कि अगर परिवार पोषित होगा ना तो प्रदेश तो वैसे ही सुपोषित हो जाएगा। तो ये योजना चलाई गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, ये चलाई गई थी उत्तराखंड के द्वारा। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की तो इसकी भी 2 राजधानियां हैं जो हाल ही में बनी है। दूसरी राजधानी कौन सी आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि इसकी दूसरी जो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है उसका नाम है गैरसैंण। जी हाँ, और अगर शीतकालीन की बात करूँ तो वो हम सबको पता है, देहरादून। नेक्स्ट है YSR बीमा योजना। जी हाँ, YSR बीमा योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। नेक्स्ट है ये एक तरह से बहुत बढ़िया अभियान था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। ये मध्य प्रदेश में चलाया गया था और आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। जी हाँ, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर जो चौथी बार, कितनी बार, 4th टाइम कंटिन्यूस ये स्वच्छता श्रेणी में टॉप मार चुका है और ये मध्य प्रदेश में ही है। तो वैसे कहना पड़ेगा गंदगी भारत छोड़ो, तो आप वैसे याद कर सकते हो मध्य प्रदेश, है ना। नेक्स्ट है गरिमा योजना। गरिमा योजना की बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा उड़ीसा, यानी ओडिशा सरकार द्वारा चली गई थी गरिमा योजना। ओडिशा के बारे में एक फैक्ट याद रखें, जो ओडिशा जो नाम है वो नवीनतम नाम है। अगर प्राचीन नाम पूछे तो उड़ीसा होगा, याद है, उड़ीसा का जो नवीनतम नाम है हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है परिवार पहचान पत्र योजना, यानी परिवार पहचान पत्र जो योजना चलाई गई थी वो चलाई गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा, राइट, याद रखें ये। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभियान था ये चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और ये भी ध्यान रखें साथ साथ शिव भोजन थाली जो योजना थी वो भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री और सौर स्वरोजगार योजना, ये चलाई गई थी उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चलाई गई थी गुजरात राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट हमारे सामने है जगन्नाथ विद्या कनुका योजना। तो ये बता दो जो इसका आंसर होगा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश द्वारा जगन्नाथ विद्या कनुका योजना। तो आपको याद करने के लिए ज़्यादा इसमें कुछ एफर्ट नहीं करना है। कैसे? देखो आप सबको पता है आंध्र प्रदेश में एक स्थान आता है पुरी, पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर है, तो वैसे जगन्नाथ से याद रिलेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ना नमत बसई कार्यक्रम, जो नमत बसई कार्यक्रम है ये केरल द्वारा चलाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट है कलई नगर करुणा निधि नाश्ता योजना, यानी कलई नगर करुणा निधि नाश्ता योजना पुदुचेरी के द्वारा चलाया गया था। पुदुचेरी बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में वर्तमान में 28 राज्य, याद रखें। अब कई लोगों को लग रहा होगा 29 राज्य, नहीं 28 राज्य। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है और 8 यूनियन टेरिटरी है जिसमें पुडुचेरी एक है, राइट। नेक्स्ट हमारे सामने है इरादा अभियान। जी हाँ, इरादा अभियान की बात करूं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ, ये वहाँ चलाया गया था इरादा अभियान। नेक्स्ट है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, बहुत ही बढ़िया योजना थी ये बेसिकली बुजुर्गों के सहायता के लिए योजना चलाई गई थी, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, यानी ये मतलब ये गुजरात राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो किसानों की सहायता के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसमें किसानों के ऋण माफ़ करना, किसानों को उन्नत बीज खाद ये उपलब्ध कराना। तो एक तरह समझ सकते हो किसान के ऊपर फुली तरह सपोर्ट था। नेक्स्ट है आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान,
जी हाँ, आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान की बात करूँ तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, तो आप वैसे ही याद कर सकते हो आयुष और आयुष मंत्रालय ना। नेक्स्ट है इंदिरा वन मितान योजना। जी हाँ, इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था, इंदिरा वन मितान योजना। और वैसे आप याद कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर करंट की आपने देखी हो तो आप इंदिरा, राजीव, ये जितने नाम आते हैं ना, राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, तो ये वहीं चलेगी जहाँ कांग्रेस की सरकार है। अब बात करें यूपी में चल नहीं सकती है ना, गुजरात में चल नहीं सकती, उत्तराखंड में चल नहीं सकती, हरियाणा में चल नहीं सकती, तो वहीं चलेगी जहाँ कांग्रेस की सरकार हो। आप सबको पता होना चाहिए कांग्रेस सरकार बहुत कम राज्यों में है, तो वैसे छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान है, दो ही फेमस है योजनाओं के चक्कर में, और पंजाब में चांसेस है नहीं है ना। नेक्स्ट है YSR चेयुता स्कीम। YSR चेयुता स्कीम की बात करो तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी YSR चेयुता स्कीम ये चलाई गई थी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारे सामने स्कीम है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। जी हाँ, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान ये चलाया गया था मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है नवीन रोजगार छतरी योजना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम गाइज, बहुत ध्यान रखें, एग्जाम में आ सकता है, और यूपी की है खास करके, तो आने के फुल चांस है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वन स्टॉप शॉप योजना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ, वन स्टॉप शॉप योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, और वो है अरुणोदय योजना। अगर बात करूँ अरुणोदय योजना की, तो असम सरकार द्वारा चलाई गई थी योजना। नेक्स्ट है सहयोग से सुरक्षा अभियान, तो ये चलाई गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, राइट। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अगर बात करूँ मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की, तो हो जाएगी दिल्ली सरकार, राइट। नेक्स्ट हमारे सामने है इंतजार आपका अभियान। जी हाँ, इंतजार आपका अभियान की बात करूँ तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। जी हाँ, यानी एक राज्य का एक उत्पाद, ये वैसे हिंदी में भी आ सकता है, तो चांस है कि आप चीज़ों को रटें ना, चीज़ों को समझे केवल, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे सामने है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। अगर इस योजना की बात करो तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे सामने है रोको टोको अभियान। जी हाँ, रोको टोको अभियान की अगर बात करो तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। और आज आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि आप मध्य प्रदेश पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या मध्य प्रदेश के आप हो, तो बता दूं मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा योजनाएं इस बार निकाली गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो याद रखें, अगर आपको कहीं ना कहीं योजना कुछ नई लग रही हो तो आप मध्य प्रदेश कर सकते हो। कैसे? अगर मैं बात करूं भारत के 28 राज्यों की, जिसमें 28 राज्यों में तो 5-7 तो वैसे ही हटा दो। अगर बात करूँ कुछ पूर्वी राज्य हो गए, कुछ दक्षिणी राज्य हो गए, उनको हटा ही दो। उसके साथ कुछ 20-22 बचे कुछ राज्य, उनमें आपको चलेंगे या तो यूपी या एमपी, उसमें भी यूपी ही करना है आपको, क्योंकि चांस यही है कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में बहुत सारी योजनाएं चलाई है। और चाहो तो आप यूपी के साथ भी जा सकते हो, कोई योजना ऐसी हो ना, जैसे अभी गौ सेवा योजना चलाई थी यूपी ने, है ना। तो काफ़ी ऐसा रहता है जो एक तरह से हिंदुत्व के लिए होता है ना। तो आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो एक तरह से इन दिनों बहुत एक्टिव है योजनाओं के चक्कर में, तो योजनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर तो कहने का कुछ नाम ही नहीं है ना। नेक्स्ट है नेकर सम्मान योजना। जी हाँ, नेकर सम्मान योजना की बात करो तो हो जाएगा कर्नाटका। जी हाँ। नेक्स्ट है प्योर फ्योर श्योर अभियान, ये चलाया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। ऊपर हमने डिस्कस किया था अभी इसका बलराम योजना का, जो ओडिशा की है, राइट। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना। जी हाँ, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की है, इसके भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है साइबर अभियान। जी हाँ, साइबर अभियान की बात करो तो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट हमारे सामने है एक टू खेलो एक टू पढ़ो, यानी एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना चलाई गई थी त्रिपुरा सरकार द्वारा, राइट। नेक्स्ट है अब देख लो, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, बहुत कम यहाँ की योजनाएं आती है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, ऐसी बात नहीं यहाँ पे स्कीम नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा निकलती है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, एक छोटे लेवल पे आती है, छोटे लेवल पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना की बात करो तो 20 अगस्त को यहाँ किसकी शुरुआत हुई थी, राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट है बाल श्रमिक विद्या योजना, ये चलाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखें ये। नेक्स्ट है पंचवटी योजना। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, यानी पूछा जा सकता है कि पंचवटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चली गई थी, तो ये चलाई गई थी हिमाचल प्रदेश के द्वारा।
नेक्स्ट है निगाह योजना, अगर बात करो निगाह योजना की तो हो जाएगी हिमाचल प्रदेश, राइट। नेक्स्ट है चरण पादुका अभियान, जी हाँ, चरण पादुका अभियान की बात करो तो मध्य प्रदेश पुलिस, इसका याद रखना। अब कैसे, देखो चरण पादुका अभियान आपको बताओ तो कोरोना वायरस के टाइम लॉकडाउन लगा था, तो मध्य प्रदेश पुलिस ने क्या किया था कि जो भी बाहर निकले उनको वापस घर भेजने में ये अभियान चलाया गया था, तो चरण पादुका अभियान, ये याद रखें, केवल इतना याद रखें। नेक्स्ट जगन्नाथ चेदोडू, जगन्नाथ चेदोडू योजनाएं चलाई गई थी आंध्र प्रदेश, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, तो आप वैसे रिलेट कर सकते हो, जगन्नाथ है ना, तो ये बता दो जगन्नाथ नहीं है यहाँ पर फिलहाल, जगन्नाथ ही है, आपको ये नहीं लगना चाहिए गलत है। नेक्स्ट है सबको रोजगार मिलेगा योजना, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्कीम है, वैसे नाम से तो बढ़िया ही लग रही है, सबको रोजगार मिलेगा योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी, राइट। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जी हाँ, छत्तीसगढ़, अभी ऊपर हम डिस्कस कर ही रहे थे कि राजीव, इंदिरा, ये ऐसे सब ना है, राजीव गांधी आ गया है ना, तो ये छत्तीसगढ़, जबकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। नेक्स्ट FIR आपके द्वार योजना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जी हाँ, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना की बात करो तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आगे देख लो FIR आपके द्वार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मेरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई तुहार द्वार, ये स्कीम किसके द्वारा चलाई गई थी, अगर आपको ये नहीं पता हो तो आपने अगर मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है करंट अफेयर की तो जरूर जाकर चेक करें, उसमें हमने आंसर बताया है। सो फिलहाल पढ़ते हैं नेक्स्ट, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है धनवंतरी योजना, अगर धनवंतरी योजना की बात को जाएगा असम, कौन सा हो जाएगा, असम, राइट। फिलहाल पढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की, और वो है नो मास्क नो राइड, जी हाँ, नो मास्क नो राइड अभियान ही चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा, तो याद रखें। नेक्स्ट है किसान सर्वोदय योजना, अगर किसान सर्वोदय योजना की बात को तो हो जाएगा गुजरात, जी हाँ, गुजरात किसान सर्वोदय योजना। अभी एक ऊपर एक और आया था कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, तो वो भी गुजरात था, मैंने ट्रिक बताई थी कि गुजरात सरकार जो है वो किसानों की सहायता करने में लगी हुई है। नेक्स्ट है गार्बेज कैफ़े योजना, जी हाँ, गार्बेज कैफ़े योजना चलाई गई थी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, तो याद रखना गार्बेज कैफ़े योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई थी। तो आज का ये आखिरी सेगमेंट है, वो है सेव ग्रीन स्टे क्लीन, जी हाँ, सेव ग्रीन स्टे क्लीन, वो है पश्चिम बंगाल द्वारा, जी हाँ, पश्चिम बंगाल द्वारा। नेक्स्ट है आई एम ऑल्सो डिजिटल, जी हाँ, आई एम ऑल्सो डिजिटल, ये जो अभियान चलाया गया था वो केरला सरकार द्वारा चलाया गया था, तो जाते जाते याद रखें केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। और कई लोगों प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते इसमें कि तिरुवनंतपुरम में तिरुवनंतपुरम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिली होंगी, हमने बहुत सारा डिस्कस किया, सारी स्ट्रेटेजी को भी कवर करने की कोशिश की है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।